अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोग एक्सेल के अंदर तमाम फार्मूलाज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलते हैं आज के हम अगले टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशंस। आपने ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ा होगा और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी, मैनुअली की होगी, बट आज हम इसको एक्सेल में करने की कोशिश करेंगे कि एक्सेल में हम लोग बेसिकली इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। the and फंक्शंस। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बता दूं। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में सबसे पहले हम वैल्यूज़ लेते हैं, नंबर्स को लेते हैं 1 सेकेंड, और इसी तरीके से हम लोग रेंज, array और अ लिस्ट ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ विच यू वांट टू द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बिल्कुल आसान सा है, सेम वही प्रोसीजर है जो हम लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं। ठीक है जी। तो इज़ इक्वल टू सबसे पहले हम लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे डेविएशन। सबसे पहले जो हम लोग मालूम करना चाह रहे हैं हम उसको मालूम करेंगे, वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशंस यहाँ पे निकल आया। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से हम लोग इस फार्मूलाज का और जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आसान तरीके से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ को यहाँ पे ले सकते हैं। और इसी तरीके से मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे डिफेक्टिव गुड्स का चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सेम वही फार्मूला मैं यूज़ करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। तो इनको हम थोड़ा सा सेट भी कर सकते हैं। तो देखा आपने कि सिर्फ विद इन सेकेंड्स हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशंस को यहाँ पे मालूम कर लिया। अगर हम इसके कॉमास को कम करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। आप जितने पॉइंट्स में लेना चाहें, ज़्यादा में लेना चाहें तो आप लोग वापस भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो आप लोग जाएं एक्सेल के अंदर, इसकी प्रैक्टिस करें, इस फार्मूला को लगाएं। नहायत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मैनुअली आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, जबकि इसको एक्सेल के अंदर करने में विद इन सेकेंड्स आप लोग मालूम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करें।